जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के खिलाफ दायर अर्जियों पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत जारी है। 370 को हटाने के फैसले को चैलेंज करने वाली दरखास्तों पर आज 10वें दिन भी समाअत हुई। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की सदारत में 5 रुकनी आईनी बेंच इस मामले की समाअत कर रही है। सुप्रीम कोर्ट में दफा 370 की कानूनी हैसियत को चैलेंज करने वाली तमाम फरीकीन के दलाइल 23 अगस्त को मुकम्मल हो गए। मरकजी हुकूमत की जानिब से सॉलिसिटर जनरल आज सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए और मरकजी हुकूमत की जानिब से बहस शुरू की। एजी ने कहा कि हमारे कायदीन ने उस सूरत हाल को खूबसूरती से संभाला, हमारे मुल्क को मुत्तहिद किया और हतमी नतीजा आर्टिकल 1 था। इस पर सीजेआई ने कहा कि यह दरअसल रियासतों में एतमाद का एहसास पैदा करने के लिए किया गया था। आप हिंदुस्तान में शामिल हो रहे हैं, लेकिन हम आपको कुछ रियायतें दे रहे हैं। अदालत में हुकूमत के मौके पर बहस जारी रहेगी। केस की अगली समाअत 28 अगस्त को मुकर्रर है। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सज्जाद गनी लो ने दफा 370 मामले पर सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ की उम्मीद की है। सज्जाद लो ने अदालत में नुमाइंदगी करने वाले वुकला का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि दफा 370 को मनसूख करते हुए हमें शर्मिंदा किया गया है। सज्जाद लो ने मजीद कहा कि जम्मू कश्मीर सबसे ताकतवर रियासत थी, लेकिन 370 के खात्मे के बाद और फिर रियासत को 2 यूटी में तकसीम करने के बाद हमें बेइख्तियार बनाया गया। उन्होंने कहा कि 370 ने कभी भी अलहदगी पसंदी की हौसला अफजाई नहीं की। उम्मीद करते हैं कि जस्टिस विल प्रिवेल, जम्मू कश्मीर के लोगों को उनका हक मिलेगा और जो पोजीशन 15 अगस्त 2019 से पहले थी, अल्लाह करे कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो उस पोजीशन को फिर से बहाल करे। लुक, आई विल टेल यू, देयर वर मेनी इश्यूज, बहुत सारे इश्यूज थे। देखिए, व्हाट आई कुड गेज इज दैट देयर वाज ए डिस्टिंक्शन बिटवीन पावर। स्टेट कौन से पावर इस्तेमाल कर सकती है, सेंटर कौन से कर सकती है। पावर्स एंड प्रोसेसेस दैट इफ वी वांट टू चेंज इन सर्टेन प्रोसेस, सबसे पहले ऑल द लॉयर्स talk about permanency, that it cannot be abrogated. And number 2, any changes have to go through a certain process. Then our lawyer talked about the concept of internal sovereignty and external sovereignty. That when Maharaja acceded, he wished away or he ceded the external sovereignty, but not the internal sovereignty. और आर्टिकल 370 तो वही था, वो क्या था, वो तो इंटरनल सॉवरेंटी था। जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, जो एक स्लैंडर किया गया आर्टिकल 370 को पूरे हिंदुस्तान में, ऐसा दिखाया गया है कि जैसे ये कोई सेसेशनिस्ट मूवमेंट है या कोई। दुनिया में बहुत सारे फेडरल जो है फेडरल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं या जहां फेडरलिज्म के एक स्पेशल केसेस हैं, जहां किसी खित्ते को या प्रोविंसेस को बहुत ज्यादा डेवोल्यूशनरी पावर दिया गया। 370 तो नाम था इसका, असल में एक फेडरल एग्रीमेंट था, नथिंग एल्स। और जहां जहां दुनिया में आप देखिए, इट हैज नेवर इवोक्ड, इट इज नॉट इनसाइडेड सेसेशनिज्म इन एनी अदर प्लेस। मे बी कोई एक एक्सेप्शन होगा, बट इफ यू लुक एट द रिकॉर्ड ऑफ दीज फेडरल एग्रीमेंट्स, they in fact stop secessionism. They don't incite secessionism.